CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से पार्षदों का स्टडी टूर पर जाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां भाजपा के सभी पार्षद एन कैन प्रकार स्टडी टूर पर जाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही बड़े नेता सतिंदर सिंह ने स्टडी टूर के बारे में कहा है कि यह तो सिर्फ जनता के खून पसीने की कमाई की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ, सैर सपाटे के लिए पार्षद को जाना है तो जरूर जाएं, लेकिन स्टडी टूर का नाम बदल दिया जाना चाहिए। भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने नाम लिए बिना ही तंज भी कसा है और कहा कि यदि जनता के चुने हुए पार्षद को इमेच्योर कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि इमेच्योर कहने वाले पार्षद भी इमेच्योर हैं, क्योंकि उन्हें भी जनता ने ही चुना है। सतिंदर सिंह ने उदाहरण के साथ अधिकारियों के टूर पर भी सवाल खड़ा किया है। CNE न्यूज के साथ बातचीत के दौरान सतिंदर सिंह ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और एडवाइजर से पूछा भी है। आप सभी को इस पूरी गंभीर बातचीत को जरूर सुनना चाहिए। तो सुनते हैं भाजपा नेता को, जब पार्षद रहते हुए स्टडी टूर का विरोध कर टूर पर कभी भी नहीं गए। चंडीगढ़ शहर में आजकल स्टडी टूर को लेकर के काफ़ी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना कि स्टडी है, कुछ लोगों का कहना ये तो मौज मस्ती है। सतिंदर जी, आपने सबसे पहले, बहुत पहले जब आप पार्षद थे, तो आपने इस मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के सबसे ज़्यादा आपने उठाया था। आखिरकार इसके पीछे क्या था? क्यों आप इतना मुखर थे कि स्टडी टूर बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए? मैं 2011 दिसंबर में काउंसलर बना था। पहली बार ये इलेक्शन लड़ा था। उस समय मेरी अकेले 41 साल की उम्र थी। तो जब बना काउंसलर, उसके बाद लगभग अप्रैल मई में आपको पता पतझड़ हो जाता है, बहुत कुछ था। तो हमारे वार्ड में उस समय बड़ी दिक्कत थी, पत्ते बिखरे हुए थे, सफाई का बुरा हाल था और उस समय होता भी है। तो उस समय मेरे को एक चिट्ठी आई कारपोरेशन से। वहाँ पे मुझे याद है, अपने राजीव जी होते थे एडिशनल कमिश्नर, उनकी शायद तरफ से चिट्ठी थी भी ऐसे से काउंसलर हमारा स्टडी टूर जा रहा है, अपनी काउंसलर जो काउंसलर हैं सारे जा रहे हैं। आप ये 3 जगह का नाम था, सपोज़ कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, ऐसे ये 3 जगह टूर बनाए। आप ये बताइए भी आपने कौन सी जगह पे जाना है। तो जब मेरे पास चिट्ठी आई तो एकदम मैं सन रह गया। मैं कहा यार, ये जो आई है चिट्ठी भी जाना स्टडी टूर पे, और मेरा वार्ड में लोग और तंग हो रहे हैं, और मेरे को लगता था भी ये क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी जो मेरे उस समय दिमाग में आया। मैंने राजीव जी को उस समय एडिशनल कमिश्नर को एज एडिशनल कमिश्नर चिट्ठी द्वारा लिखी और रिप्लाई किया भी जो आपने पैसे एज मेरे ऊपर स्टडी टूर पे खर्चने हैं, जिस टूर पे आपने जो खर्चने हैं, वो पैसे मेरे वार्ड में लगा दीजिए ताकि यहाँ से पत्ते वगैरह जो गंद पड़ा तो लिफ्ट हो सके। क्योंकि मैं स्टडी टूर में जाऊँ और मेरा वार्ड गंदा हो तो कैसे हो सकता है। तो वो जब चिट्ठी गई तो एक बड़ी सुझावट हुई। उसके बाद खैर हमारा वार्ड भी साफ़ हुआ, सारा कुछ हुआ। परंतु फिर उसके बाद इन्होंने जब काउंसलर अपने उसमें आई, एजेंडा आया, एजेंडे में इन्होंने ये लिए स्टडी टूर जाना है, यहाँ पे जाना है, इतना इसका खर्च है। तो उसमें जब मैंने जो एजेंडा, क्योंकि मेरी आदत थी मैं एजेंडा पढ़ता था, जब पढ़ा तो मैंने आया यार इसमें तो ये कहीं लिखा ही नहीं भी हमने स्टडी करनी है, किस चीज़ की स्टडी करनी है, और जब स्टडी करनी है किस चीज़ की करनी है, और उसके प्लस पॉइंट क्या है और हमारे माइनस पॉइंट क्या है। आप स्टडी करने जाओगे तो कंपैरिजन तो करोगे ना। मान लो आपने वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे सैनिटेशन की बहुत अच्छी स्थिति है, तो वहाँ के आप उनका चार्ट मंगाओगे जी। फिर सैनिटेशन के चार्ट के साथ हमारे चंडीगढ़ की क्या स्थिति है, वो सैनिटेशन का चार्ट होगा। फिर हमारे माइनसेस क्या क्या है, उनके प्लस क्या क्या है, फिर हम उसको जीरो डाउन करेंगे, हम फिर उस पे जाएंगे स्टडी करने। जी बिल्कुल। फिर दूसरा, स्टडी जब भी होती है
उसके लिए 2 या 3 काउंसलर ही जाने चाहिए। आप पूरी टीम बना के, आप पूरा का पूरा कुनबा लेके, फिर आपके साथ आपकी वाइफ भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, फिर आप होटलों में जा रहे हैं, फिर आप एंजॉय कर रहे हो। और जहाँ पे देखना आपने दिखाने के लिए वहाँ पे एक आधा घंटा वहाँ पे कॉर्पोरेशन में जाया, देखा है, कोई सेंटर में जाए, ये काम करने के लिए हम नहीं बैठे। तो इस कारण से मैंने उनको फिर विरोध किया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हो। ये पब्लिक मनी किसकी है? ये मेरे पैसे की है, मेरे वार्ड के जिन लोगों ने मेरे को जिताया उनके पैसे की है। इन पैसे की रखवाली करना हमारा राइट है। इन पैसों को दुरुपयोग करना, अगर हम लोग ये दुरुपयोग करेंगे तो उसका मतलब कि हम पाप कर रहे हैं। और जब हम पाप ना अपने साथ होने देंगे, ना जनता के साथ होने देंगे। और जब हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम लोगों को यही कहते थे भाई हम 24 घंटे आपके काम करेंगे और आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तो इस कारण से मैं उनको उस समय हाउस में भी किया मैंने ये पोस्ट। और मिनट्स अगर आप निकाल के देखेंगे सभी मिनट्स में मेरा ये लिखा है भी आप बेसिकली अगर आपने जाना भी है तो आप ये लिखो, स्टडी टूर ना लिखो, आप उसे लिखो ना हम सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। अगर आप सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, शायद मैं भी तैयार हो जाऊँ। मुझे पता तो हो, भी पब्लिक को भी पता भी आपके पैसे हम सैर सपाटे पे लगाने वाले हैं। जैसे सरकारी बंदे को छुट्टी मिलती है 8-10 दिन के लिए भी, आप अपने लीव के लिए जा सकते हैं। और जस्टिफिकेशन क्या देते हैं भी सरकारी बंदे को छुट्टी मिलती है वो करते हैं। तो सारा ये गड़बड़ी है। फिर आज की डेट में भी अफसर जाते हैं, स्टडी टूर्स पे जाते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को जस्टिफिकेशन भी करना है और जहाँ जहाँ भी जाना है उस जस्टिफिकेशन के चक्कर में कि आप उनसे प्रश्न ना पूछ सको। क्योंकि अभी आप पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा तो 3-4 जो अच्छे अफसर हैं यहाँ के, उनके ऊपर भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगे भी। उन्होंने उनको 1 लाख की वो थी परमिशन थी, उन्होंने 4-4 लाख रुपये खर्च दिया उनके ऊपर लगे। तो अफसरों ने अपना भी पैसा जो खर्चते हैं वो भी जस्टिफिकेशन करवाना है। और आपके 20,000 रुपया, आपके 40,000 रुपये पे ऊपर अपने लाख रुपया, 2-2 लाख रुपये जस्टिफिकेशन कराते हैं। आप काम वो करते हो जो उनको रसूख आता है और आप एक तरह से इनडायरेक्ट करप्शन भी कर रहे हो क्योंकि उनको आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको लालच दे दिया, आप उसमें लालच में फंस गए। तो ये सारा काम है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगर स्टडी टूर पे हम जाते हैं तो 2-3 पार्षद होने चाहिए, लेकिन इस बार तो कहते हैं 35 के 35 पार्षद स्टडी के लिए जा रहे हैं। ये स्टडी नहीं है, बेसिकली स्टडी तो मैंने बताया ना स्टडी का तरीका क्या है। तो उसके बाद तो जब मैंने बहुत खप डाली, हर बार खप डाली, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट बनानी शुरू हुई। अब तो रिपोर्ट बनाने के लिए एक अफसर साथ होता है, वो रिपोर्ट बनाने, कम से कम रिपोर्ट तो बना लो ना। वो अब रिपोर्ट बनानी शुरू हुई है। नहीं तो पहले तो रिपोर्ट भी नहीं बनती थी, इतना बुरा हाल था। और दूसरी बात क्या होती है, आपकी 8-10 आपने कमेटियाँ बनाई होती हैं। कोई सैनिटेशन कमेटी है, कोई वाटर कमेटी है, हर तरह की कमेटियों में इस बार आपकी अभी नहीं बन पाई क्योंकि आपकी नॉमिनेटेड काउंसिल नहीं हो पाए, कुछ ना कहीं रहेगी। परंतु आपने आइडेंटिफाई तो किया होगा भी ये लोगों को हमने ये काम करना है। तो अगर कोई सैनिटेशन वाला है, मान लो सैनिटेशन देखने जा रहे हैं इस बार, ये कह रहे हैं भी हमने डड्डू माजरे वाला देखने जाना है। अगर आपने जाना है, वैसे आपका रोज प्रेस में आ रहा है भी आप दिसंबर तक वहाँ पे आप उड़ा दोगे सारा कुछ, वहाँ से सारा गंद खत्म हो जाएगा। जब दिसंबर तक गंद ही खत्म हो जाए तो फिर देखने क्या जा रहे हो आप? जब देखने जा रहे हो आप तो वहाँ के आप 3-4 काउंसलर जो मेरे को लगता है भी इफेक्टिव हो सकते थे आज की डेट में। अगर आपने एक सैनिटेशन कमेटी नहीं बनाई तो मान लो डड्डू माजरे का काउंसलर है जो टोटली इफेक्टेड है, आप उससे बात करते हैं। आप उसके साथ जो 3-4 वार्ड जो लगते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड है उनसे बात करते, फिर उनके काउंसिल्स बना के उनको जो पॉइंट्स बना के सारा कुछ देते, उनका करते, उनका स्टडी टूर कर लेते। क्या दिक्कत थी किसी को? जी बिल्कुल। परंतु आप 35 के 35 इकट्ठे जाना चाहते हैं और जाना भी कहाँ चाहते हैं? गोवा। गोवा के बाद फिर कहाँ? बम्बई जाना है। जहाँ की चीज़ें आप फिर किस विषय पे देखना वो आपको, मैं कहता हूँ वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि एक मुझे लगता है हमारा ही मित्र है, उसने तो हमें ये क्या भी जो विरोध कर रहे हैं जब दूसरी पार्टी वाले भी इमेच्योर है, तो इट मीन्स हम भी तो इमेच्योर ही हैं। चंडीगढ़ पूरी इमेच्योर ही है, फिर जी चंडीगढ़ की जनता इमेच्योर है। सर, एक बात है कि आप भाजपा के भी लीडर हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। भाजपा के पार्षद चाहते हैं कि स्टडी टूर जाना चाहिए, भले मौज मस्ती हो या जो भी हो। आप भी भाजपा के हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं जाना चाहिए? भाजपा पार्षद जो है वो जाना चाहते हैं। अगर कोई चोरी करता हो तो मैं तो भाजपा का, अगर मैं सपोर्टर हूँ आज की डेट में, मैं भाजपा में नहीं हूँ, तो उस समय भी था, मैं जब भाजपा में बीच में तभी मैंने अपोज किया। तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक काम करने आया हूँ, मुझे जो अच्छा काम लगता है वो मैं करता हूँ। और मेरे को लगता है मेरे काम करने से अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती है तो मेरे को वो काम करना है। मेरे काम करने से ऑर्गेनाइजेशन अगर नुकसान में आती है तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर उनको ये लगता है भी उनके इस करने से अगर चंडीगढ़ की जनता का फ़ायदा हो रहा है
तो उनकी मर्जी। मैंने अपना विषय अपने रख दिया, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी बात था लोकतंत्र भी है और मेरे को अपनी बात रखने का राइट भी है। सर, आप बात रखने का आपने कहा कि राइट है, सलाह देने का भी आपको है कि सलाह भी दे सकते हैं। क्या सलाह देंगे अफसर से लेकर के पार्षद तक को? देखो, अफसरों को तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चंडीगढ़ को अपना समझो। आप 3 साल के लिए आते हैं, आप इसको यहाँ के घूमने का स्थान ना समझो, इसको अपना देश समझो, इसकी सेवा करो। और आप ऐसे करते भी, कि अफसर करते भी हैं, है ना, जो पैसे खाने का काम, ये पैसे वो करना काम, इस चंडीगढ़ में आके कम से कम आप देखो। आज मैं एडवाइज़र साहब को भी आपके माध्यम से प्रश्न कर रहा हूँ। विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है। पिछले 7 साल में से या 8 साल में या 10 साल में इतना बता दीजिए भी विजिलेंस ने करप्शन करते हुए किसी चंडीगढ़ के अफसर को पकड़ा है, किसी को पकड़ा है, या किसी मुलाजिम को पकड़ा, कितनों को पकड़ा, वो कम से कम चंडीगढ़ की जनता को आंकड़ा बता दे, ताकि मेरे को ये लगे कि चंडीगढ़ में करप्शन नहीं हो रही। अगर आप नहीं पकड़ रहे, इसका मतलब चंडीगढ़ में हो ही नहीं रही करप्शन, और हमें लगता है भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। फ़र्क है, आप पकड़ दो सी ना अफसरों को जो गड़बड़ कर रहे हैं। आपके चंडीगढ़ में इतना कुछ चल रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहे आप कहते हैं कि सर कि हमें लगता है कि करप्शन हो रहा है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में कोई इस तरह के केस है नहीं जिस पर हम आरोप सिद्ध कर सके हों, तो ऐसे विभाग की ज़रूरत है चंडीगढ़ शहर को? देखो, एक मोटा मोटा नियम है पुलिस का, मैं जानता हूँ। वो डाटा बनता है, डाटा क्राइम का बनता है। जब क्राइम का डाटा बनता है, जिस इलाके में क्राइम ज़्यादा होता तो वहाँ पे फोर्स वगैरह या छोटी चौकी कुछ बनती है, नहीं होता तो वो शंट आउट होना शुरू हो जाता है, पैकअप होना शुरू हो जाता है। अगर विजिलेंस में पिछले 5-7 साल से कुछ आया ही नहीं है, तो वहाँ पे ना तो SHO की ज़रूरत है विजिलेंस के, ना ऊपर जो तो स्टाफ की ज़रूरत नहीं। वो चंडीगढ़ पुलिस में वैसे स्टाफ कम है, वहाँ पे आ जाए। अगर हुआ है, कोई मामले आए हैं विजिलेंस के या कुछ हुआ है, तो चंडीगढ़ की जनता को पता लगे। तो क्या सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से या ऐसी डिमांड हो सकती है क्या कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट में कोई केस ही दर्ज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा सिद्ध ही नहीं हुआ किसी का अपराध अब तक, तो इसको बंद कर देना चाहिए ताकि बजट भी बच जाए और वो बजट शहर के विकास में लग जाए? नहीं, उसमें तो हमारे एडवाइज़र साहब को, या इस समय जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, इनको दोनों को सोचना चाहिए। और ख़ासकर ये भी चंडीगढ़ में अगर ऐसी स्थिति है, या तो उनके पास आंकड़े ठीक आ रहे हैं या आंकड़े गलत आ रहे हैं, दोनों में से एक चीज़ है। अगर आंकड़े गलत आ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आंकड़े ठीक आ रहे हैं तो नेचुरली फिर तो राम राज्य हो गया यहाँ पे, तो फिर आपकी ज़रूरत भी नहीं है। तो आपने सुना सतेंद्र सिंह जी को, जो विजिलेंस पर भी और स्टडी टूर को लेकर के अपनी बेबाकी से बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।